Hello everyone and welcome to Programming Prep. So today we are going to learn about the operators in Dart. So basically आज हम लोग देखने वाले हैं कि Dart में जो ऑपरेटर्स होते हैं और एक्सप्रेशन उसका यूज क्या होता है. So without wasting time let's start the video. तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. तो बेसिकली कि डार्ट में अगर आपको कोई भी एडिशन या तो फिर कोई भी चीज़ परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो बेसिक्स ऑपरेशंस रहते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. सो ये हो गया डार्ट ऑपरेटर के बारे में और ऑपरेटर क्या होते हैं उसके बारे में. सो डार्ट में थ्री टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं. बेसिकली फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर एंड थर्ड वन इज अ लॉजिकल ऑपरेटर. सो एक-एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं. तो बेसिकली जो फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, वो क्या होता है कि वो बेसिकली डार्ट जो है सपोर्ट करता है अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक बेसिक ऑपरेटर, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ये चारों चीज़ को अरिथमेटिक ऑपरेटर में वो सपोर्ट करता है. और सेकंड में जो कंपैरिजन ऑपरेटर, तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ की कंपैरिजन होती है, जो भी वैल्यूज़ रहते हैं उनको कंपेयर किया जाता है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग वो करते हैं. एंड थर्ड वन इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, जहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कि अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए और अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, तो ऐसे करके लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम लोग यूपी यूज़ करते हैं. सो अभी एक-एक करके हम लोग सबके एग्जांपल्स देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहले एक वेरिएबल्स बनाएंगे. तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एडिशन का एग्जांपल लेना है. तो उसके लिए एडिशन में सबसे पहले हमको क्या लगता है, दो नंबर्स लगते हैं और दो नंबर को हम लोग ऐड करना है. तो दो नंबर को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर को वेरिएबल बनाना है. सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट. हम लोग दो नंबर लेंगे तो इंटीजर वेरिएबल लेंगे. अगर आपको वेरिएबल्स कैसे डार्ट में चलते हैं और कैसे काम करते हैं उसके सारी चीज़ें देखनी है तो इसके प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डार्ट के बारे में, डार्ट में वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं, उसके डेटा टाइप्स कैसे यूज़ होते हैं, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने वहाँ पे दिया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो. सो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो इंटीजर में ये नाम का एक हम लोग ने वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर 10 डिफाइन कर दिया. ये एक वेरिएबल हो गया और उसके साथ में दो हमें नंबर चाहिए, तो यहाँ पे एक बी वेरिएबल ले लिया और वहाँ पे हमने 3 डिफाइन कर दिया. तो हमने ये दो वेरिएबल्स ले लिए, तो हमारे पास दो नंबर्स हो गए, ए और बी दो नंबर्स हो गए. अब हमें ये परफॉर्म क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करके हम लोग कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं. तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट में जस्ट क्या करेंगे, ए, और अरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन के लिए हम लोग प्लस यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे मैं प्लस बी करूँगा. सो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो देख सकते हो यहाँ पे 13 नंबर आ गया, मीन्स 10 + 3 13 हो गया. तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन के लिए हो गया. और सिंपली अगर आपको इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का करना है तो जस्ट सब्ट्रैक्शन का साइन से यूज़ करना है. तो इसको हमने अगर रन पे किया तो 10 - 3 7 हो गया. सो ये एडिशन का प्लस हो गया, माइनस सब्ट्रैक्शन का हो गया. और उसके बाद में जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ होएगा, कंट्रोल एस करते हैं, रन कोड करते हैं. तो 10 3 जा 30. और साथ में अगर हम लोग को यहाँ पे ये डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैश का यूज़ करेंगे. तो बेसिकली जो डार्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर रहता है डिवीजन के लिए वो ये स्लैश रहता है. तो इसको हम लोग ऐड करते हैं और ऐड करके जब कोड को यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि 10 डिवाइडेड, तो 10 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3.333 आंसर्स आ गए. सो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है जिसके हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये हम लोग कर सकते हैं. सो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में. मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिया और दोनों वेरिएबल्स को करके यहाँ पे दिखाया. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था कि कंपैरिजन ऑपरेटर. नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि हम लोग बेसिकली कंपेयर वैल्यूज को कंपेयर करते हैं.
सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने ऑलरेडी दो वेरिएबल्स ले लिए हैं ए और बी। तो ए और बी दो वेरिएबल्स है, तो अब इससे हम लोग को कंपेयर करना है। तो बेसिकली कंपेयर करने के लिए हम लोग इक्वल्स टू साइन का यूज़ करते हैं। तो ये डबल इक्वल्स टू हमें कंपेयर करके दे रहा है कि ये वैल्यूज़ का कंपैरिजन करके दे रहा है। अब बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसको रन करते हैं, और यहाँ पर जब कोड को रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। मीन्स कि ए और बी क्या इक्वल्स टू है, मतलब 10 है लेकिन ये 3 है। तो बट क्या हो रहा है कि ये 10 और 3 अलग अलग वैल्यूज़ है, तो ये वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। तो बेसिकली यहाँ पे 10 और 3 अलग अलग वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे 10 बना के सेव करके रन करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ट्रू आ गया। तो मीन्स वैल्यू जो हमारी है वो ट्रू हो गया, मतलब दोनों वैल्यूज सेम है। सो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, डबल इक्वल्स टू का यूज़ करके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि वैल्यूज लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है क्या नहीं। तो हमें ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं यहाँ पे और रन करते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो अगर हम लोग अभी यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं और सेव करते हैं तो भी फॉल्स है, क्योंकि जो हमने क्या चेक किया कि ए ग्रेटर है क्या, बट ए ग्रेटर नहीं है। तो अगर इसको हम लोग 11 करते हैं और कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और रन करेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रू आ जाए कि ए जो है हमारा ग्रेटर वैल्यू है बी से। सो ये हमारा बेसिकली जो कंपैरिजन होता है कि वैल्यूज़ का कंपैरिजन करने के लिए हम लोग स्मॉल देन और डबल इक्वल्स टू का यूज़ करके जस्ट चेक करते हैं कि वैल्यूज़ हमारी ट्रू है या फॉल्स है। और थर्ड जो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर। सो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग क्या लॉजिकल चीज़ परफॉर्म करते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशंस प्रॉपर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, बुलियन वैल्यू लेते हैं, बुल एक्स इक्वल्स टू इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं और बुल वाई, ये दो वैल्यू हमने ले लिए वाई, उसको फॉल्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास दो वैल्यू हो गए, एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, जिसके अंदर एक्स में ट्रू वैल्यू स्टोर है और वाई के अंदर फॉल्स वैल्यू स्टोर है। अब इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ए एंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल सिंबल का यूज करेंगे एंड का, एंड बी। सो ये हमारा यहाँ पे सॉरी बी नहीं वाई, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने उसको एंड एक्स। सो बेसिकली यहाँ पे एक्स और वाई को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एंड करके, मतलब चेक कर रहे हैं कि एंड का सिंबल यूज कर रहे हैं लॉजिकली ये एंड है या नहीं। मतलब ये हम लोग चेक करें कि एक्स और वाई जो है वो ट्रू है या नहीं। तो जस्ट हम लोग इसको सेव करेंगे। सबसे पहले हम लोग रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि एक्स जो है वो ट्रू है लेकिन जो वाई है वो फॉल्स है। सो हम लोग एंड के ऑपरेटर में हम लोग क्या चेक करते हैं कि कोई भी एक वैल्यू जो है वो सेम होनी ही चाहिए दोनों। तो यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है, इसके लिए यहाँ पे हमें फॉल्स वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूंगा और कंट्रोल एस सेव करूंगा, यहाँ पे हमें ट्रू दिखेगा। और फिर इसको मैं वापस से फॉल्स कर देता हूँ। सो ये हो गया एंड, मतलब एक चेक करता है कि दोनों वैल्यू सेम होनी ही चाहिए। और एक लॉजिकल और होता है, मतलब उसको हम लोग डबल पाइप से जस्ट चेक करेंगे यहाँ पे। ये भी लॉजिक, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लॉजिकल और कैसे काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक वैल्यू ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे चेक किया है एक्स और वाई, और लॉजिकल और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉजिकल और को ऐड किया है और जब मैं कोड को रन करूँगा तो हमें यहाँ पे आंसर आना चाहिए ट्रू। तो बेसिकली क्या हो गया कि लॉजिकल और में सिर्फ जस्ट वो एक वैल्यू को कंपेयर करता है। मतलब लॉजिकल और में किस कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो वो उसको ट्रू बना देगा।
लेकिन लॉजिकल एंड में दोनों वैल्यू ट्रू होनी ही चाहिए। तो ये कंडीशंस होता है और लॉजिकल और एंड में। और में क्या होता है, कोई एक चीज़ ट्रू हो गया तो वो ट्रू हो जाती है, लेकिन इसमें अगर एंड में दोनों भी ट्रू रहेगा तो ट्रू होएगा और दोनों भी फॉल्स रहेगा तो फॉल्स होएगा। अब इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया। लेकिन बट अगर इसको मैं ट्रू कर दूंगा और अभी इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और इसी को अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा एंड अगेन इसको फॉल्स कर दूंगा, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ तो फॉल्स आ जाएगा। सो ये हो गया लॉजिकल और लॉजिकल एंड के बारे में। सो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें ऑपरेटर्स के बारे में सीखी, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक में हमने सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखा। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखा, और तो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं, ग्रेटर देन है या स्मॉल देन है, वो चेक किया। और लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोगों ने जस्ट ट्रू और फॉल्स के कंपेयर करके चेक किया कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और को हम लोग ने चेक किया। तो बेसिकली एंड में हम लोग ने क्या देखा कि दोनों वैल्यू हमेशा ट्रू रहेगा तो ट्रू आंसर आएगा, और वैल्यू फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा। और लॉजिकल और में देखा कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आएगा, और अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, और दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। सो ये हो गया हमारा ऑपरेटर्स के बारे में। सो बेसिकली हमने आज देखा कि डार्ट में ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। सारे ऑपरेटर्स यूज हो गए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डार्ट के अलग कंसेप्ट के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।